क्या आप जानते हैं, घर का कमाने वाला व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग किसी पेड़ के समान होते हैं, जिनकी छाव में रहकर परिवार के सदस्य सभी जीव जंतु सुरक्षित और शांति से फलते फूलते हैं। पर क्या हो अगर वो पेड़, वो व्यक्ति अचानक वहां से हट जाए। उसने मेहनत करके, खेती करके परिवार का पालन पोषण किया, वो सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था, पर फिर उस एक दिन के बाद वो कभी लौटा नहीं, हमेशा के लिए चला गया। एक ऐसी घटना जिसमें पुलिस की 4 स्पेशल टीमें हफ्तों तक इन्वेस्टिगेशन करती रहीं। साजिश ऐसी रची गई थी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हालचाल है आपके? आज जुर्म और नेम पर हम बात करने वाले हैं मेरठ के सुभाष उपाध्याय केस के बारे में। भूपगढ़ी का शांत किसान और गहराता अंधेरा। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र के पास स्थित भूपगढ़ी नामक छोटे से गांव से शुरू होती है। इसी गांव में एक किसान सुभाष चंद्र उपाध्याय अपनी पत्नी कविता और 4 बच्चों डॉली, सोनम, आयुष और वंश के साथ रहते थे। सुभाष, जिनकी उम्र करीब 54 साल थी, मुख्य रूप से खेती करते थे और उनका अधिकतम समय खेतों में ही गुजरता था। उनकी पत्नी कविता भी अक्सर खेत पर आकर उनकी मदद करती थीं। यह एक सामान्य परिवार था, जहां पैसे की भी उतनी दिक्कत नहीं थी। प्यार, धोखा और बेदखली। इस परिवार में पहला तूफान तब आया जब सुभाष की सबसे बड़ी बेटी डॉली को कॉलेज आने जाने के दौरान एक ऑटो ड्राइवर से प्यार हो गया। लड़के का दूसरी जाति से होना और उसकी नौकरी को लेकर सुभाष और कविता दोनों ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। खासकर सुभाष तो बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन डॉली नहीं मानी और अपने माता पिता को छोड़कर उस लड़के से भागकर शादी कर ली। इस घटना से सुभाष को गहरा सदमा लगा और उन्होंने डॉली को अपने परिवार से बेदखल कर दिया। यह मुख्य घटना से कुछ महीने पहले की बात है। 23 जून की काली रात। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। फिर तारीख आती है 23 जून 2025, दिन सोमवार। शाम करीब 4:30 बजे सुभाष उपाध्याय अपनी साइकिल से खेत पर पानी चलाने के लिए निकले। उन्होंने घर पर बताया कि उन्हें 3-4 घंटे लगेंगे। रात के करीब 9:30 बजे खेत में पानी चलाने के बाद सुभाष अपनी साइकिल से घर के लिए निकलने लगे। उनका खेत गंगानगर कामवर पटरी मार्ग पर टिकरी गांव के सामने था। जब वह खेत से निकलकर मेन रोड पर आने लगे, तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, किसी तमंचे की। निशाना उनकी कमर पर था। रात का अंधेरा और रोशनी की कमी के कारण सुभाष हमलावरों को देख नहीं पाए। बस इतना पता चला कि वे एक 2 व्हीलर पर थे। बदमाश एक ही बार फायर करके भाग गए। घायल सुभाष लगभग 200 मीटर आगे चलकर बैठ गए और मदद के लिए आवाज देने लगे। तभी वहीं से गुजर रहे एक युवक ने उनकी आवाज सुनी। सुभाष ने उसे अपना नामता बताया और घटना की जानकारी दी। युवक ने फौरन अपने परिचितों और फिर पुलिस को सूचना दी। चंद मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और सुभाष को मेरठ के सुभती मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन 24 जून की भोर में 1:30 से 4:30 बजे के बीच उनकी हालत बिगड़ने लगी और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जांच का जाल और रिश्तों की उलझन। 24 जून की सुबह सुभाष का पोस्टमार्टम हुआ और उनका शव परिवार को सौंप दिया गया। अगले दिन 25 जून को सुभाष के बेटे आयुष ने जानी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत 4 टीमों का गठन किया, जिसमें स्वैट रूरल टीम, सर्विलांस टीम और जानी पुलिस की टीम शामिल थीं। पुलिस ने सबसे पहले परिजनों के बयान दर्ज करने शुरू किए। गांव में गुस्से का माहौल था। हर कोई जानना चाहता था कि इतनी बड़ी वारदात को किसने अंजाम दिया। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को डॉली के भागकर शादी करने और सुभाष के उससे नाराज होने की जानकारी मिली, लेकिन परिवार ने किसी और दुश्मनी या लेनदेन के विवाद से इनकार किया। खेतों के आसपास भी कोई गवाह नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन चेक करने का फैसला किया। इसी दौरान पुलिस को गांव वालों से एक अहम जानकारी मिली। सुभाष की पत्नी कविता को उनके खेत के पास किसी व्यक्ति, गुलजार, से हंसकर बात करते देखा गया था। गुलजार का खेत सुभाष के खेत के बगल में ही था। कविता ने किसी भी संबंध से इनकार किया। खुलते राज और रिश्तों के धागे।
कविता की कॉल डिटेल्स में गुलजार का नंबर मिला और दोनों के बीच पहले काफी बातचीत होती थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि छोटी बेटी सोनम के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 नंबरों पर काफी बातचीत मिली, एक गुलजार का और दूसरा विपिन नामक लड़के का। गुलजार के नंबर पर भी कविता, सोनम और विपिन के नंबर मिले। पुलिस ने जब इन चारों के मोबाइल टावर लोकेशन का डेटा निकाला तो हड़कंप मच गया। गुलजार और विपिन दोनों ही घटना वाले दिन 23 जून की शाम को उसी लोकेशन पर थे जहां सुभाष का खेत था। 13 दिनों की कड़ी जांच के बाद 6 जुलाई को पुलिस ने कविता और सोनम से कड़ाई से पूछताछ की। सोनम टूट गई और उसने पूरी सच्चाई उगल दी। सोनम ने बताया कि सुभाष अपनी बड़ी बेटी के भागकर शादी करने के बाद से काफी गुस्से में रहते थे और मां कविता से भी झगड़ा करते थे। सोनम के अनुसार सुभाष सिर्फ बेटों को प्यार करते थे और बेटियों के प्रति उनका व्यवहार अलग था। सोनम को अपने पिता से विपिन से शादी करने की अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि वह दूसरी जाति का था और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस बीच सोनम को अपनी मां कविता और गुलजार के अफेयर के बारे में पता चल गया। सोनम ने अपनी मां पर दबाव डाला कि वह विपिन से उसकी शादी के लिए राजी हो जाए, वरना वह उसका राज खोल देगी। अपने प्रेमियों से मिलने और शादी करने की चाह में कविता, गुलजार, सोनम और विपिन ने मिलकर सुभाष को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साजिश का ताना बाना और पर्दाफाश, यह सब अप्रैल महीने से शुरू हुआ। उन्होंने फिल्मों, वेब सीरीज और क्राइम शो से आइडिया लिए, लेकिन सीधे कॉल पर बात करने से बचते थे। वे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के कॉलिंग फीचर का इस्तेमाल करते थे। विपिन ने सोनम से सुभाष के रूटीन की जानकारी मांगी, जिसे सोनम लगातार देती रही। 23 जून को सुभाष के खेत के लिए निकलने के बाद सोनम ने तुरंत विपिन को खबर दी। विपिन ने अपने दोस्त शिवम उर्फ अजगर को तैयार किया और उसे तमंचा व कारतूस दिए। कविता ने अपने प्रेमी गुलजार को खेत में सुभाष की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए भेजा। गुलजार के ग्रीन सिग्नल मिलते ही विपिन बाइक चलाकर और शिवम को हथियार देकर मौके पर पहुंचे। रात करीब 9:30 बजे शिवम ने सुभाष पर फायर किया। निशाना कमर पर लगा और वे भाग गए। घटना के बाद भी ये पांचों, कविता, गुलजार, सोनम, विपिन और शिवम, व्हाट्सएप पर संपर्क में रहे। दिन में मां बेटी सुभाष के जाने का दुख मनाती थी ताकि गांव वालों की हमदर्दी मिले, और रात में अपने प्रेमियों से बात करती थीं। सोनम लगातार पुलिस की पूछताछ की जानकारी विपिन को देती रहती थी। हालांकि सोनम ने अपने फोन से सारी चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन विपिन के फोन में पुलिस को 500 से भी ज्यादा चैट रिकॉर्ड मिले। इन चैट्स से पूरी साजिश का खुलासा हो गया। 6 जुलाई को सभी पांचों आरोपी कविता, गुलजार, सोनम, विपिन और शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस इतनी गहराई से जांच करेगी और बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के उन तक पहुंच जाएगी। दोनों मां बेटी ने अपने अपने प्रेमियों के साथ रहने और सुभाष को रास्ते से हटाने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। पिता तो चले गए, मां बेटी भी अब अपने प्रेमियों के साथ जेल में है। शायद बड़ी बहन डॉली ही अब उन बच्चों का ध्यान रखेगी। पुलिस जल्द ही पांचों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। इस जघन्य अपराध ने हर किसी को झकझोर दिया है। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और जुर्म और नेम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।